साथियों, मैं आप सबके बीच हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टेफ 2022 की, यानी कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022, जो कि जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के कार्यकाल के लिए भरा जाना है। तो टेफ 2022 यानी कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022 किस प्रकार भरा जाना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो साथियों, आज हम भरने वाले हैं टेफ प्रपत्र 2022। इसके लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। साथियों, ये देखिए, मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और ब्राउज़र पे मैं लिखूँगा स्टाफ विंडो, जो कि अपन लीव एप्लीकेशन के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो स्टाफ विंडो मैं जैसे ही टाइप करता हूँ, उसके बाद जो पहली वेबसाइट आती है उसी के ऊपर अपन सबसे पहले क्लिक करेंगे और हम पहुँच जाएंगे हमारे स्टाफ विंडो के होम पेज पर। तो साथियों, यहाँ पर आप राइट कॉर्नर में देखिए स्टाफ लॉगिन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेड अक्षरों में। उसको स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद साथियों, अपनी जो पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, उसको डाल के, कैप्चा डाल के अपन इसमें लॉगिन करेंगे। और ये सब आप इससे परिचित ही हो, जैसे भी अपन लीव एप्लीकेशन डालते हैं उसी के थ्रू डालते हैं। तो हम कैप्चा और ये डाल के अपने लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के पश्चात साथियों, हम पहुंच जाएंगे हमारे पेज पर, स्टाफ लॉगिन के पेज पर। और लेफ़्ट साइड में आप देखोगे, होम से नीचे चलते जाएंगे तो आपको फॉर्म्स का एक ऑप्शन दिखेगा, होम APR। और इसमें नीचे चलते जाएंगे तो फॉर्म्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे साथियों। और उसके पश्चात साथियों, हम टैफ दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात साथियों, हम टैफ पर दोबारा क्लिक करेंगे और हम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022 के पेज पर पहुंच जाएंगे साथियों। तो सबसे पहले ये देखिए कि यदि आप संस्था प्रदान पर कार्य कर रहे हैं तो आप इसको हाँ कर दीजिए कॉलम को, अदरवाइज़ आप नहीं करें। मेरे ऑप्शन में ये नहीं था तो मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूँगा साथियों। और सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने के बाद आपके ऑप्शन 2 और खुल जाएंगे साथियों, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 भी खुल जाएंगे। तो इस तरह ये प्रपत्र पूरा खुल जाएगा, हमारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, जिसको हमें भरना है साथियों। भाग 1 पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात वर्तमान में आपके द्वारा विद्यालय में जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनकी सूची आ जाएगी, किस क्लास में आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। और ये चेंज नहीं हो सकता साथियों, ये आपके प्रपत्र 10 के अनुसार आया है या टीचर मैपिंग के अनुसार आया है। और 1.2 में देखिए कि विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, विद्यालय में आप कितने उपस्थित रहे हैं उसी हिसाब से भरेंगे। मेरे मामले में ये 81% से अधिक थी तो मैंने उसी को सिलेक्ट किया है साथियों। और उसके पश्चात अगला कॉलम है कि अन्य विभाग में आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो आप रहे हैं तो हाँ सिलेक्ट कीजिए, अन्यथा आप नहीं सिलेक्ट कीजिए। और उसके पश्चात साथियों, अगर आप कहीं भी प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो यहाँ दिनों की संख्या पर दीजिए, अन्यथा यहाँ पर 00 रहने दीजिए। गैर शैक्षिक कार्य में भी आप रहे हैं तो वहाँ दिनों की संख्या भर दीजिए, अन्यथा 0 रहने दीजिए। उसके बाद साथियों 1.3 पे अपने को एक नया ऑप्शन दिखेगा और इसमें जो नीचे अपन कॉलम्स है उसमें अपने को रैंकिंग देनी है 1 से लेकर 5 तक। अपने श्रम का कार्य जो अपने बहुत अच्छा किया है तो आपको 4 देने हैं। अगर अपने श्रम का कार्य उत्कृष्ट आपको लगता है तो उसमें आपको 5 अंक देने हैं। औसत आपका रहा है तो आपको 3 देने हैं। तो इसी तरह साथियों, जो भी आप रैंकिंग देना चाहें अपने श्रम के कार्य को, उसी हिसाब से आप रैंकिंग दीजिए। मेरे मामले में मैंने इसमें विद्यालय में अनुशासन, नियमित सदाचार में मैंने स्वयं को उत्कृष्ट के मानते हुए 5 अंक दिए हैं। आपको जो भी लगता है आप 4 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। तो ये आपके खुद के कार्यशैली के ऊपर श्रम के द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन है, आप श्रम को कितने अंक देते हैं। किसी मामलों में मैंने 3 अंक भी दिए हैं खुद को। आप देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य अध्ययन सामग्री से अध्यापन कराने मैंने 3 अंक दिए हैं। तो इसी तरह आप इन सभी कॉलम्स में 1 से 5 तक जो भी आप स्वयं के बारे में ग्रेडिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं इसमें। और इसके बाद साथियों अपन चलते हैं 1.4 और 1.5 है, ये आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा, ये ऑटोमेटिक फीड होकर आएगा साथियों। और ये आपके जो नियंत्रण अधिकारी हैं वो उनको भरेंगे, तो ये आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे अपने को एक ऑप्शन दिख रहा है साथियों, सेव एंड नेक्स्ट।
और यहाँ आकर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, कभी भी आपको टैब को लॉक नहीं करना है। जो रेड ऑप्शन में दिख रहा है उस पर क्लिक नहीं करना है। हर स्टेज पर आपको सेव ही करना है। तो इसी स्टेज पर आप टैब को लॉक नहीं करना है। आपका टैब अभी पूरा नहीं हुआ है तो सेव नेक्स्ट पर अपन क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन खुलेगा आपको, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, इस पर क्लिक कर देना, ओके पे। अब अपन पहुँच जाएंगे ऑटोमेटिकली 2 नंबर पेज पर। उसके अलावा आप भाग 2 पर क्लिक कीजिए, यही पेज ओपन होगा। अब भाग 2 में आप अपने डिटेल्स को देखते हैं कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ कौन सी, आपको कौन सी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको काम लगता है उसको आप 1 दीजिए। उसे कम चुनौतीपूर्ण कोई कार्य आपको लगा विद्यालय में तो उसको 2 दीजिए, अन्यथा किसी तीसरे को आप 3 दीजिए। 3 ही आपको ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करने हैं। मेरे मामले में मैंने बच्चों की अनियमितता को सबसे बड़ी चुनौती माना है तो उसको मैंने 1 अंक दिया है। बाकी अभिभावकों का असहयोग है, उसमें आप जो भी चाहें दे सकते हैं। 3 से ज़्यादा ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। तो जो भी आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौती लगे उसमें आपको 1 देना है, उससे कम महत्वपूर्ण को 2 और सबसे कम महत्वपूर्ण को 3। केवल 3 ही आपको ऑप्शन इसमें फीड करने हैं। अगला ऑप्शन देखिए साथियों 1.7 में, शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, आपको किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उस ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर लिखना है 1.7 के अंदर साथियों। तो जिस प्रशिक्षण की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसको आपको 1 अंक देना है। जिसकी सबसे कम है उसे घटते क्रम में 2, 3, इस तरह 3 ही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। मेरे मामले में मैंने योगा को सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए इसमें अंक दिए हैं। मैंने कहा 1 लिखा है इसमें। आप जो भी आपको लगे, आपको अंग्रेजी स्किल सीखनी है तो आप उसको 1 कर सकते हैं। विज्ञान गणित में आपको कमज़ोरी महसूस होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो आप उसको 1 दे सकते हैं। सबसे बड़ी जो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसमें आप 1 लिखिए, उससे घटते क्रम में उसके बाद कम महत्व वाली ट्रेनिंग्स को 2 और 3 अंक दीजिए। तो इस तरह आप इसमें अंक भर दीजिए। केवल 3 ही आपको ऑप्शन इसमें भरने हैं। और फिर से नीचे देखिए 1.8 में आपका जो भी विद्यालय में योगदान है उस पर आप टिक करना है, जो नहीं है उसको खाली छोड़ देना है। मेरे मामले में मैंने विद्यालय में भौतिक विकास में योगदान है इसमें टिक किया है, सह शैक्षणिक गतिविधि में टिक किया है, कोविड-19 में मैंने कार्य किया है तो उस पर भी मैंने टिक किया है, लेखन कार्य मैंने नहीं किया है तो मैंने इसको खाली छोड़ा है, पुरस्कार को भी मैंने खाली छोड़ा है। और अपन सेव नेक्स्ट करेंगे साथियों। इस तरह आपके 2 भाग क्या है साथियों सेव हो चुके हैं। अब तीसरा भाग है जो ट्रेनिंग वाला भाग है साथियों। भाग 3 और 4 इकट्ठा ही है, उस पर आपको टिक करना है। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग का जो ऑप्शन है इसमें भरना है आपको कि जो भी आपने ट्रेनिंग की है उसको आपको भरेंगे, भले ही वो निष्ठा की हो या किसी भी तरह की कोई भी ट्रेनिंग हो उसको आप फीड करते चले जाएंगे क्रम वाइज। तो मेरे मामले में निष्ठा सेकेंडरी एजुकेशन की जो ट्रेनिंग थी, जो 12 ट्रेनिंग्स हुई है, मैंने उनको इसमें भरा है। जैसे पहला ऑप्शन है कि प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम, तो इसमें साथियों एक देखो मैंने पहले ऑप्शन में कोई ट्रेनिंग नहीं है क्योंकि मैंने इसमें जो ट्रेनिंग भरी थी वो क्या है गलत फीड हो गई थी तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आपसे कोई ट्रेनिंग गलत फीड हो जाती है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। मैंने 2 नंबर से शुरुआत की है, निष्ठा की ट्रेनिंग थी सेकेंडरी की, 6 तारीख से मैंने इस ट्रेनिंग को शुरू किया है और 1 दिन में मैंने कंप्लीट किया तो यहाँ 1 लिख दिया। हाँ, प्रशिक्षण में भूमिका क्या है, अगर आप शिक्षक हैं तो आपको यहाँ पर 1 टाइप करना है और उससे आगे ट्रेनिंग का आपको नाम लिख देना है। जैसे पहली ट्रेनिंग मैंने चौथी ट्रेनिंग पहले की थी सबसे पहले तो मैंने उसका नाम लिख दिया ट्रेनिंग का। अगर आप शिक्षक हैं तो 1 लिखिए, प्रधानाध्यापक है तो 2 लिखिए, इस तरह आपको उसको लिखना है। और ट्रेनिंग करवाई किसके द्वारा जा रही है साथियों, उसमें IRCTC के द्वारा करवाई जा रही है तो मैंने उसको फीड कर दिया है। RSCTI के द्वारा फीड किया, मैंने उसको फीड कर दिया है। और जो भी ग्रेडिंग आपको आई है उसको आप फीड कर सकते हैं। यहाँ पर ABCDE ऑप्शन आएगा साथियों। मैंने ये ट्रेनिंग पहले से भर रखी है इसलिए इसमें वो ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा होगा, आपके ये ऑप्शन खुले हुए आएंगे जिसमें ABCDE इस तरह के ऑप्शन आपको आएंगे साथियों। तो इस तरह आप एक एक क्रम वाइज के अपनी सारी ट्रेनिंग्स को इसमें फीड कर दीजिए। देखिए टोटल 13 ट्रेनिंग्स हुई है, पहली ट्रेनिंग मैंने डिलीट करी थी तो टोटल 13 हो गई हैं, वरना ये 12 ट्रेनिंग्स होगी साथियों आपकी निष्ठा की। और भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं नीचे आप क्लिक करके और सेव कर सकते हैं। 12 ट्रेनिंग्स थी पूरी तो उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है। उसका अगला ऑप्शन है कंप्यूटर प्रशिक्षण आपने लिया है तो आप यस कर दीजिए, अन्यथा आप इसको नो रहने दीजिए। मेरे मामले में ये यस था तो मैंने इसको यस किया है। उसका अगला कॉलम है साथियों पाठ्य पुस्तकों में प्रशिक्षण विभाग की जो कार्यशैली है उससे संबंधित आपको रैंकिंग इसमें देनी है। जैसे CV ऑफिस के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं, कितनी आप रैंकिंग उसको देना चाहते हैं। अपने PO को, अपने नोडल अधिकारियों को, उनकी जो शैली है उनके अनुसार आपको रैंकिंग देनी है। जो बहुत ही अच्छा कार्य करें, उत्कृष्ट कार्य करें, उनको आपको 5 देने हैं।
बहुत अच्छे में आपको 4 देने हैं, अच्छे में आपको 3 देने हैं, औसत में 2 देने हैं। तो जो आप महसूस करें, आपको लगता है कि आपके पीओ का कार्य है वो बहुत अच्छा है, तो आप उस हिसाब से रैंकिंग कीजिए। और यहाँ आने के बाद भी आपको ट्रेनिंग को लॉक नहीं करना है, सेव करना है साथियों। पहले टैफ को कभी भी आपको लॉक नहीं करना है शुरुआत स्टेज में। और सेव करने के पश्चात अपन फिर से ऊपर आएंगे साथियों और देखेंगे कि अपन ने जो भरी है ट्रेनिंग वो सही है या नहीं है। तो भाग 1 पर क्लिक करेंगे, भाग 1, 2 और भाग 3 और 4 पर क्लिक करते हुए अपनी प्रत्येक ट्रेनिंग को अपन फिर से देख सकते हैं साथियों। जैसे भाग 1 में आपने क्या क्या जो फीडिंग की है वो आपको फिर से दिख जाएगी। कहीं कोई मिस्टेक हो तो अभी भी आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। फिर से अपन सेव नेक्स्ट करेंगे। 1 नंबर पार्ट अपना बिल्कुल सही है साथियों। तो अपन चलते हैं भाग 2 पर। भाग 2 पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात अपना जो पेज खुलेगा उसमें अपनी फीडिंग को देखेंगे। कहीं कोई मिस्टेक है तो अभी भी करेक्शन कर लेंगे। उसके पश्चात सेव नेक्स्ट दोबारा करेंगे साथियों। और अब आखिरी पेज है साथियों ट्रेनिंग से संबंधित जो है। और इसमें भी आने के पश्चात आप फिर से देख लीजिए आपकी ट्रेनिंग सही फीड हुई है या नहीं हुई है। कोई डिलीट करना है तो वो भी आप गौर से देखें। सारे डाटा सही होने पर आप पहले सेव करें। तो अपने जो भी प्रपत्र के अंदर डाटा है वो बिल्कुल सही है। तो अब लास्ट का काम है अपनों टैफ का फाइनल सबमिट। अब अपन लॉक करने जा रहे हैं साथियों। ये आपसे पूछ रहा है कि आप फाइनली लॉक करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ हाँ लॉक करें के ऑप्शन को अपन सेलेक्ट करेंगे। और जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे अपनी टैफ पूरी हो जाएगी साथियों। और मैंने सेलेक्ट कर दिया है। और इस तरह आप देखेंगे कि अपना जो टैफ प्रपत्र जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 है वो फीड हो गया साथियों। और नीचे से ऑप्शन गायब हो गए हैं लॉक करने के द्वारा। और ये आपके संबंधित पीओ को टैफ आपकी जा चुकी है। तो इस तरह आप देखते हैं कितना आसान है टैफ प्रपत्र 2022 में जो भरा जा रहा है। और इसकी कार्यावधि है जुलाई से दिसंबर तक। और लॉग आउट करेंगे साथियों। और इस तरह आप देखेंगे साथियों कि टैफ का ऑनलाइन फीडिंग कितना आसान कार्य है। और इसी के साथ आज की ये वीडियो पूरी होती है साथियों।